You are watching BitBNS News. आज की हेडलाइंस। एल सल्वाडोर ने 21 दिसंबर 2021 को सेलिब्रेट करने के लिए 21 बिटकॉइन खरीदे। शिबा इनू व्हेल ने 24 घंटे में शीप के $136 मिलियन वर्थ के शिबा इनू ऐड किए। $2 के प्राइस पर स्टेबल होने के बाद मैटिक ने अपनी ऑल टाइम हाई की जर्नी स्टार्ट की। इलॉन मस्क को लगता है कि लॉन्ग टर्म के लिए न्यूरालिंक मेटावर्स से बेहतर है। बैंक ऑफ इंग्लैंड स्ट्रिक्ट ग्लोबल क्रिप्टो रेगुलेशन चाहता है। 26 दिसंबर को 176 मिलियन शीप बर्न किए जाएंगे और अक्टूबर से अब तक 641.3 मिलियन टोकन डिस्ट्रॉय कर दिए गए हैं। अर्जेंटीना का सेंट्रल बैंक क्रिप्टो पॉन्जी स्कीम्स के खिलाफ एक्शन ले रहा है। ओपेरा पॉलीगॉन के साथ इंटीग्रेट होगा, 80 मिलियन यूजर्स के लिए डी ऐप इकोसिस्टम खोलेगा। एल सल्वाडोर बीटीसी ऐड करना कंटिन्यू रखता है और देश के प्रेसिडेंट ऐसा करने के लिए वेरियस ओकेजन्स का यूज कर रहे हैं, जिसमें 21 दिसंबर 2021 को सेलिब्रेट करना भी शामिल है। एल सल्वाडोर के प्रेसिडेंट नायिब बुकेले एक प्रसिद्ध बिटकॉइन बुल जो देश में क्रिप्टो करेंसी को रेगुलेटेड बाय द गवर्नमेंट और रिकॉग्नाइज्ड एज लीगल टेंडर में बदलने में लीडिंग मैन है, ने अनाउंसमेंट की कि उन्होंने 21 बिटकॉइन बाय किए हैं। बाय किए गए बिटकॉइन की वैल्यू $1 मिलियन से थोड़ी सी ज्यादा है। शिबा इनू व्हेल कुछ ना कुछ मूव्स करते रहते हैं और ऐसा प्रतीत होता है कि वह करंट मार्केट कंडीशन को अपनी स्थिति में जोड़ने के लिए उपयुक्त मानते हैं और ऐसा करने में प्राइस भी बढ़ रहा है। व्हेल स्टेटस के ट्रैकर के डेटा के अनुसार जो 1000 सबसे अमीर एथेरियम एड्रेसेस को फॉलो करता है और उनकी एक्टिविटी से पता चलता है कि पिछले 24 घंटे में एक व्हेल ने 4 ट्रिलियन शिबा इनू ऐड किए। कॉइन मार्केट कैप डेटा के अनुसार मैटिक टोकन पिछले 24 घंटे में $2.57 के करंट वैल्यू पर 12% बढ़ा है और दिसंबर शुरू होने के बाद से 60.4% ऊपर है। ऐसा लगता है कि मैटिक को एनएफटी में प्रवेश और इसके बर्न मैकेनिज्म के लॉन्च से फायदा हुआ है। पॉलीगॉन के नेटिव एसेट मैटिक 20 दिसंबर को $2 के आसपास पैर जमाने के बाद अब तक के उच्च स्तर पर वापस आ रही है। मैटिक ने मई में $2.82 का उच्च स्तर प्राप्त किया था। टेस्ला और स्पेसएक्स के सीईओ इलॉन मस्क ने मेटावर्स और वेब 3.0 इकोसिस्टम के लिए कोई समर्थन नहीं दिखाया, क्योंकि उन्होंने बज़वर्ड्स और मार्केटिंग रणनीति के रूप में इस्तेमाल होने की शर्तों को खारिज कर दिया। मस्क ने मेटावर्स इकोसिस्टम पर अपने विचारों के बारे में पूछे जाने पर द बेबीलोन बी के साथ एक इंटरव्यू में कहा, मैं पूरे दिन किसी को अपने चेहरे पर वीआर स्क्रीन को लगाते हुए नहीं देखता। मेटावर्स और वर्चुअल रियलिटी के बारे में बोलते हुए मस्क ने कहा कि उन्हें ऐसा भविष्य नहीं दिखता जहां वर्चुअल में रहने के लिए फिजिकल वर्ल्ड को छोड़ना पड़े। एक व्यक्तिगत अनुभव साझा करते हुए उन्होंने कहा कि वीआर हेडसेट वीडियो गेम खेलते समय मोशन सिकनेस को ट्रिगर करता है। एक टॉप एग्जीक्यूटिव ने खुलासा किया है कि बैंक ऑफ इंग्लैंड डिजिटल करेंसी के लिए सख्त नियम बनाने के लिए अपने इंटरनेशनल समकक्षों के साथ पार्टनरशिप करना चाहता है। हाल ही में एक इंटरव्यू में बोलते हुए सारा ब्रिडेन ने कहा कि बीओई क्रिप्टो करेंसी की सीमा पार और क्रॉस सेक्टर प्रकृति के कारण ग्लोबल कॉपरेशन के बिना इंडस्ट्री को बैन नहीं कर सकता है। ब्रिडेन ने स्वीकार किया कि क्रिप्टो करेंसी को अपनाने में तेजी से वृद्धि हुई है, जिसकी वजह से रेगुलेटर्स के लिए इंडस्ट्री की निगरानी रखना महत्वपूर्ण हो गया है। बिगर एंटरटेनमेंट क्रिप्टो रिकॉर्ड लेबल के ओनर स्टीवन कूपर ने ट्वीट किया है कि उनकी टीम क्रिसमस के ठीक बाद इस महीने के अंत में बर्न पार्टी में 176 मिलियन शीप को बर्न करने की इंटेंशन रखती है, लेकिन ये वैल्यू अभी भी बड़ी हो सकती है। अर्जेंटीना के सेंट्रल बैंक ने घोषणा की है कि वह क्रिप्टो करेंसी निवेश कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई करेगी जो क्रिप्टो एसेट और क्रिप्टो करेंसी के साथ संचालन के माध्यम से रिटर्न प्रदान करती हैं जो फाइनेंशियल ऑपरेशंस में रीजनेबल पैरामीटर्स के अनुकूल नहीं है। केंद्रीय बैंक ने एक बयान में कहा कि वह क्रिप्टो करेंसी घोटाले पर नकेल कसेंगे और साथ ही क्रिप्टो कंपनियों की जांच करेंगे, क्योंकि उनका मानना है कि ये एक हाई इन्वेस्टमेंट रिस्क है। वेंसडे को ओपेरा वेब 3.0 एप्लीकेशन समर्थन और एक अंतर्निहित क्रिप्टो वॉलेट के साथ एक इंटरनेट ब्राउजर ने पॉलीगॉन के साथ अपकमिंग इंटीग्रेशन की अनाउंसमेंट की। इंटीग्रेशन जो 2022 के फर्स्ट क्वार्टर में लाइव होने वाला है। पहले एंड्रॉयड मोबाइल पर ओपेरा के 80 मिलियन से अधिक यूजर्स के लिए पॉलीगॉन के इकोसिस्टम को खोलेगा, फिर बाकी के लिए अन्य उपकरणों और प्लेटफॉर्म पर। पॉलीगॉन एक लेयर 2 एथेरियम स्केलिंग सोल्यूशन है जिसे कम गैस फीस और फास्टर ट्रांजैक्शन टाइम्स के लिए डिजाइन किया गया है।